जय श्री राधे राधे। माघ महात्म्यम अध्याय 23। जो पूरे माघ मास में अपने गुरुदेव का पूजन करते हैं उनके पूरे मास स्नान करने जितना फल मिलता है, ऐसा वरुण पुराण में लिखा गया है। क्योंकि गुरुदेव की महिमा कितनी अपार है। माघ मास में स्नान, दान, तप, होम, उपवास करने से हमारे भयंकर से भयंकर पापों का नाश होता है और इंसान को उत्तम गति मिलती है। इसलिए अभी भी समय है, जितना हो सके माघ मास में कुछ ना कुछ पुण्य जरूर कमाएं। अब श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं और माघ महात्म्यम का अध्याय 23 सुनेंगे। शिव शंभु के लाल तुम करना बड़े निदान, विपदा में संसार है हरो कष्ट भगवान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमें सनातन धर्म को बढ़ाना है। कल माघ महात्म्यम के अध्याय 22 में महर्षि वशिष्ठ और राजा दिलीप माघ मास का प्रभाव बतलाते हुए ऋषि वैद्य की कथा बतला रहे थे, जिसमें भगवान श्री विष्णु श्री वत्स के समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान पाने के बाद ऋषि वत्स भगवान विष्णु से पूछ रहे थे कि वो उन्हें मृगश्री नाम से क्यों पुकार रहे हैं, जबकि वो तो वत्स हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। ऋषि कुत्स के पुत्र वत्स की बात सुनकर श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर से अपने सींग रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृग श्रृंग हुए और आज से सब लोग तुम्हें मृग श्रृंग ही कहेंगे। अब हे मृग श्रृंग, मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके विस्तार यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋभु नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण होगे और निदाहद के वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश करके पुण्य परम धाम को प्राप्त होगे। श्री भगवान के श्री मुख से ये सब सुनकर मृग श्रृंग मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वो इस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर आकर उन्होंने माता पिता को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक सूंघा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। वत्स अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। माता पिता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा से विधि पूर्वक व्रत, स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात मृग श्रृंग अपने पिता से इस प्रकार बोले, हे ताता, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो कलेश सहने पड़ते हैं, उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः पुत्र के लिए यही उचित है कि वह माता पिता तथा गुरु का सदा ही प्रिय करे। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पाते हैं। जिससे इस तीनों को संतोष हो
वही मनुष्य के लिए चारों पुरुषार्थ कहे गए हैं। इसके सिवा जो कुछ भी है वो उपधर्म कहलाता है। मनुष्य के लिए यही उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे और पिता से 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के बाद ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यह है, अगर पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति पत्नी के अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना, घर ही स्वर्ग हो जाता है। यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता, यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सो गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया जाता है सुख के लिए, वो सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। जो गृह कार्यों में चतुर, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाले और पति के अधीन रहने वाली हो, ऐसी उपयुक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी का रूप है। इसलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली भार्या से ही विवाह करना चाहिए, जो पिता के गोत्र और माता के संपन्न में वर्ग में उत्पन्न न हुई हो। न वह स्त्री विवाह करने योग्य होती है जिसको कोई रोग न हो, जिसके भाई हो, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो, जो मधुर भाषण करने वाली हो। ऐसी भार्या के साथ ही विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरों के नाम पर न रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना ही चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली भार्या पति की आयु बढ़ाती है। तथा पिताजी, ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? ऋषि कुत्स ने कहा, परम बुद्धिमान मृग श्रृंग, इसके लिए कोई विचार न करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, मार्ग स्नान न करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास न करने वाले, गुरु को संतोष न देने वाले, गोयों को सेवन, मुमुख ब्राह्मणों का हित में चाहने वाले, यज्ञ, होम और श्राद्ध ना करने वाले, दूसरों को न देकर अकेले खाने वाले, दान धर्म शील से रहित तथा अग्निहोत्र न करके भोजन करने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए ही उत्तम स्त्रियां दुर्लभ है। बेटा, प्रातःकाल स्नान करने पर माघ का महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य, काया, आयु, अक्षय धन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्र लोक प्रदान करता है। बेटा, माघ माह सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ देता है। यहाँ तक गिनाऊं वह क्या क्या नहीं देता। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से बहुत प्रसन्न है। इतना कहने के बाद वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, पिता के ये सत्य वचन सुनकर मृग श्रृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि का ही चिंतन करने लगे। माघ महात्म्य अध्याय 23 समाप्तम। इस अध्याय में पूरे मृग ऋषि ने उत्तम भार्या, अच्छी पत्नी के समस्त गुणों का वर्णन किया है। ये गुण हम सबको ध्यान रखने चाहिए। इसके अलावा एक बात बताऊं, जितने भी भोग लो, पर मन को आंतरिक शक्ति सिर्फ हरि चरणों में ही मिलती है। जब जीवन क्षण भंगुर है, अगले ही पल क्या हो जाए नहीं पता। शरीर का कष्ट या रोग हमें मोह माया कलयुग की सारी सच्चाई सामने दिखा देता है। एक बार हम बीमार पड़े तो कितने दुखी हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। जब हमें ये बात समझ आ रही है कि क्यों ना अधिक से अधिक नाम जाप करके
इस कलयुग और माया के प्रभाव से हम मुक्ति पाले। खुद सोचिए, क्या याद रखिए, शास्त्रों में कहा गया है, सत्पुरुषों ने बताया, कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में नाम जाप करके ही प्रेम, भक्ति, शक्ति, मुक्ति सब पाई जा सकती है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ नाम जप कीजिए और कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। माघ मास के प्रभाव को सबको बताइए। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। भक्ति से रिलेटेड अगर आपको कोई ज्ञान है तो वो भी आप लिखें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हमें सनातन धर्म को भी बढ़ाना है। तो इसलिए धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।